चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश कोर का फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 2 को। ठीक है, यानी कि फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 2 का स्टोरी का हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसका दोस्तों नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है इसमें आपका बेसिकली दो पार्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, और दोनों पार्ट्स ये आपको बताता है कि किस प्रकार से बचपन में, ठीक है, यानी कि गरीब लोग के जो बच्चे होते हैं उनका बचपन किस प्रकार से छीना जाता है। ठीक है, किस प्रकार से गरीबों के बच्चे बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो दो पार्ट्स है, इसमें पहला पार्ट्स में जो बच्चा का जो नाम है उनका नाम है साहेब, और दूसरा पार्ट से उनमें उनका नाम है मुकेश। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को देखिए। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग जब पार्ट 2 को देखेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2 के जो नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बारिश का दिन है और बारिश का समय आया है। ठीक है, और बारिश हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में कुछ बातें को आपको बताते हैं, इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, देखिए लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय इंडियन राइटर अनीस जंग, यानी कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है, ठीक है, ये जो भारतीय लेखिका अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इन एन एक्सपर्ट फ्रॉम हर बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड इन इट शी एनालाइज द लिव्स ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी, यानी कि वो अपने बुक में बता रहे हैं, इस स्टोरी में बता रहे हैं कैसे बचपन गरीबी में बीतता है। ठीक है, चलिए, this chapter presents a story about two children who face poverty in all aspects of their lives and yet have the courage to dream big. Or the writer Anis Jung is the narrator in the both story in the chapter. इस चैप्टर में दो पार्ट्स अवेलेबल है और दोनों पार्ट्स के जो नरेटर है वो है आपका अनीस जंग, और ये जो पोवर्टी लाइफ है इसमें किस प्रकार से बच्चों को बिग ड्रीम रखा जाता है, यानी कि उनका सपना जो है अच्छा आगे बढ़ने का किस प्रकार से चले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहां से आप लोगों को पार्ट 1 का स्टोरी को समझाते हैं, जिसका नाम है सम टाइम आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज। ठीक है, यानी कि कभी कभी मुझे, ठीक है, कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। ठीक है, चलिए, द नरेटर टॉक्स अबाउट अ बॉयज नेम साहेब, नरेटर एक बच्चे के बारे में बता रही है जिनका नाम है साहेब। ठीक है, साहेब, he is a rag picker whom the narrator see every morning, और जो साहेब है वो कौन क्या है, तो एक रेग पिकर है। रेग पिकर का है तो कूड़ा बीनने वाला, कूड़ा उठाने वाला। और नरेटर उनको हर एक मॉर्निंग में देखते हैं। ठीक है, she talks to him and find out that he come from Dhaka long back when according to his mother his house was swept away by a storm। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है जो साहेब है, ठीक है, वो ढाका से आया है। कहां से आया है? ढाका से आया है। ठीक है, क्यों आया है? क्योंकि भारी तूफान के कारण, उनके मदर के अनुसार, ठीक है, भारी तूफान के कारण उनका घर जो है डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि बिखर गया, टूट गया। That was the reason why his family had come here to earn money, और ढाका से आने का मेन रीजन यह भी था कि पैसा कमाना। ठीक है, the narrator asked him to join a school, but the replies that there is no school in his neighborhood। नरेटर उनसे पूछती है, साहेब से पूछती है, क्या तुम स्कूल जाओगे, स्कूल में ज्वाइन होगे? साहब का रिप्लाई आता है कि वो आस पड़ोस में कभी भी वो स्कूल को नहीं देखा है। बहुत अच्छे ढंग से रिप्लाई दिया है। ठीक है, डरा बिल्कुल भी नहीं है। द नरेटर प्रॉमिस हिम दैट शी विल स्टार्ट अ स्कूल, नरेटर उससे प्रॉमिस करती है, साहेब से। ठीक है, क्या प्रॉमिस करती है?
आपके लिए स्कूल बनाऊंगी, ठीक है, आपके लिए स्कूल बनाया जाएगा। एंड ही इज वेलकम देयर, और आपका स्वागत है। साहेब फेस लाइट, साहेब का चेहरा चमक उठा। A few days later, साहेब come up the narrator, up to the narrator asking her if her school is ready. कुछ दिन बाद साहब नरेटर के पास जाता है, ठीक है, नरेटर के पास जाता है और उससे पूछता है क्या उसका स्कूल तैयार हो गया है। द नरेटर रियलाइज दैट प्रॉमिस लाइक शी हैज, ठीक है, दिस आर मेड टू चिल्ड्रन लाइक साहब ऑल द टाइम एंड दे आर नेवर गिफ्ट। और साहब जैसे ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गरीब हैं और उनसे इसी प्रकार का प्रॉमिस किया जाता है और उनका प्रॉमिस को नहीं पूरा किया जाता है, ऐसा नरेटर सोच रहे हैं, इस प्रकार का वो रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दिलासा दिलाने का काम करता है गरीबों बच्चों को, बहुत कोई को देखिए तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि द नरेटर गोज ऑन टू द वाल्क about how children in extreme poverty live and with what the conditions surrounding them are like. नरेटर फिर जाती है, बहुत सारे बच्चों को देखती है, उसको आकलन करती है कि इस प्रकार से पोवर्टी लाइन में रहते हैं, उसका कंडीशन क्या है, उसका चारों तरफ को देखती है। ठीक है, she tells about how children walk barefoot on the street, और रोड पर नंगे पांव बच्चे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, and he accused given for this that it as a traditional, ठीक है, tradition to walk barefoot, और बच्चे बताते हैं कि उनके धर्म में क्या है, तो चप्पल पहनना नहीं है। ठीक है, वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि वो बचपन में हमेशा ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, कभी भी वो जो है क्या जो है चप्पल को नहीं पहनते, परंपरा है या गरीबी की निरंतर स्थिति को बताता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है आप सभी को, she thinks that more than traditional hit the might to be an excuse to justify to continuous state of poverty. क्या किसी प्रकार का ये ट्रेडिशनल है? नहीं, वो जस्टिफाइड करती है कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये गरीब होने के कारण ये बच्चे इस प्रकार से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ चुका है सभी को। ठीक है, आगे लिखा गया है सी रिमेंबर अनदर इंसिडेंट वेयर मैम फ्रॉम ओडीपी। ठीक है, अब नरेटर को दोस्तों एक और केस याद आता है ओडीपी का। ठीक है, ओडीपी नाम है। ठीक है, टोल्ड हर दैट ही यूज्ड टू प्रे फॉर पेयर्स ऑफ शूज एट अ टेंपल ही इन द चाइल्डहुड। ठीक है, वो बचपन में किस प्रकार से एक ओडीपी का किस्सा याद आता है। ठीक है, एक बच्चा था जो कि बचपन में एक टेंपल के पास, मंदिर के पास जूते के जोड़े के लिए प्रे कर रहा था। ठीक है, 30 years later, यानी कि 30 साल बाद, when the narrator visited the temple and he could see a little boys walking in the shoes, their prayers were answered. ठीक है, 30 साल बाद देखती है गांव से शहर में, ठीक है, कि जो बच्चा है उस जूते को पहनकर चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है टू गिव अ बैकग्राउंड ऑफ साहेब, और वह इससे साहब के बैकग्राउंड को दर्शाता है। ठीक है, द नरेटर टॉक्स अबाउट सीमापुरी, अ प्लेस नियर दिल्ली। ठीक है, नरेटर जो है अब सीमापुरी के बारे में बता रही है कि जो प्लेस है कहाँ, नियर दिल्ली के पास, वेयर द रेक पिकर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971 एस्केलेटेड डाउन। ठीक है, जो कि रेक पिकर बांग्लादेश से आया था, बांग्लादेश यानी कि ढाका से। ठीक है, कहाँ, तो दिल्ली के एक शहर है जिसका नाम है सीमापुरी, वहां पर। ठीक है, कब आया, तो 1971 ईस्वी में आया था। कौन लोग आया, तो रेक पिकर कूड़ा बिनने वाला। ठीक है, दे हैव नॉट बीन गिव एनी, ठीक है, आइडेंटिटीज और परमिट्स ओनली रेशन कार्ड्स। ठीक है, उसके पास किसी भी प्रकार का, जो भी रेक पिकर्स था जो कि सीमापुरी में रहते थे, किसी प्रकार का कोई भी कागजात या फिर आइडेंटिटी नहीं था। ठीक है, उनके पास एक चीज था, क्या था, रेशन कार्ड यानी कि राशन कार्ड। ठीक है, आर गिवन टू देम दैट हेल्प देम ईट फूड एंड वोट फॉर पॉलिटिशियन। उसे उन राशन कार्ड से क्या मिलता था, तो भोजन मिलता था, यानी कि राशन मिलता था, और उससे वो अपना पेट को भर सकते थे, जिसके बदले में जो है वो जो है क्या करते थे, वोट भी देते थे। ठीक है, पॉलिटिशियन में, राजनीति वाले में जो भी खड़ा होता था। ठीक है, दे आर
Deprived of any other right over the year, rag picker has become an art from that to child, like Sahib finding a rupees or a 10 rupees in a not big achievement. जब भी मान के चले कोई भी कूड़ा बिनता है, ठीक है, कोई भी कूड़ा उठाता है, कचरा उठाता है, तो जहां भी वो कचरा उठाता है कभी कभी उसको 1 रुपया का सिक्का या फिर 10 रुपए का नोट मिल जाता है, और इसे मिलने की वो सोचता है कि ये बिग अचीवमेंट उनके लिए बिग है, यानी कि बहुत बड़ा चीज है 10 रुपए का नोट और 1 रुपया का सिक्का। ठीक है, चलिए, वन डे सी साहब वेयरिंग अ पेयर्स ऑफ टेनिस शूज। ठीक है, अब देखिए कुछ दिन बाद यानी कि एक दिन वो देखते हैं कि साहब जो है टेनिस जूता पहना है, वन ऑफ देम हैड अ हॉल इन इट, और एक में छेद भी है। ठीक है, एंड डिड नॉट सीम टू bother, ठीक है, और him because it was a dream come true for a child who had always walked barefoot। ठीक है, अब उसको एक सपना जैसा था कि वो कभी जूता नहीं पहना था, वो नंगे पांव चलता था। ठीक है, तो वह जो जूता पहनना उसके लिए सपना था, किसके लिए? साहेब के लिए। ठीक है, लेटर द नरेटर सी साहब विथ अ स्टील कंटेस्टर इन हिज हैंड। अब देखिए जब नरेटर साहब को दिखता, साहब कौन था? कचरा उठाने वाला जो कि ढाका से आया था। ठीक है, अब जब नरेटर उसको देखता है, किसको? साहब को, तब उसके जो हाथ में कचरा का ढेर यानी कि जो कूड़ा बिनने वाला बोरा था वो नहीं था, बल्कि एक कंसिस्टर था जिसको हम लोग कंटेनर कहते हैं, और वो कंटेनर था सी हैज लर्न टू हिज स्टार्टिंग वर्किंग एट टी स्टॉल रिसेंटली इन इज पेड एट 100 रुपीज इन एडिशन टू डेली मील्स। अब देखिए वो कंटेनर था, उसमें वो किस चीज का कंटेनर था? तो चाय वाला। ठीक है, यानी कि चाय स्टॉल पर काम करने के लिए उसको एक कंटेनर दिया गया है जिसमें 800 रुपए का भुगतान और डेली भोजन कराया जाने का ये बात रखा गया। ठीक है, when asked if he was happy with his new job, यानी कि जब नरेटर साहब को बोलती है क्या तुम खुश हो, तुम्हें न्यू जॉब मिला है? लुक डाउन कस्ट। ठीक है, यानी कि साहब उदास है, ही वाज वर्किंग अंडर समवन्स एंड फ्रीडम वाज टेकन अवे फ्रॉम हिम। अब देखिए जब वो कूड़ा बिनता था तो उसमें उस समझिए कि वो बचपन जी रहा था, कुछ कुछ तो जी रहा था, लेकिन अब जैसे ही चाय के स्टॉल पर काम करने लगा तो अब वो किसी के अंडर में खट रहा है, उसका जो फ्रीडम है, आजादी, वो छीन लिया गया है। ठीक है, he no longer had a carefree attitude, and he the considered cement heavier than the plastic bag that he used to carry for a rag picking। अब देखिए जो कंटेनर था चाय वाला, ठीक है, वो जो है रैग पिकिंग करते समय जो बैग यूज करता था प्लास्टिक का, उससे वो क्या था? भारी था। तो देखिए दोस्तों इसमें लॉस्ट स्प्रिंग में जो पहला जो पार्ट्स है, ठीक है, इसमें आपको जो है बताया था पहला पार्ट्स में सम टाइम आई फाइंड अ रुपीज इन गार्बेज, इसमें एक बच्चा है जिसका नाम था साहब। अब साहब के लिए जो नरेटर है बता रही है कि किस प्रकार से ये रैग पिकर का काम करता है, कूड़ा बिनने का काम करता है, जो कि ढाका से है, उनका जो है गांव था, जो है कि वो जो है उनका जो होम था वो स्टॉर्म यानी कि तूफान के कारण डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, वो किस प्रकार से रैग पिकिंग करता है, नरेटर पूछते हैं तुम स्कूल गए हो? वो बोलता है स्कूल तो आसपास मेरा नहीं, इस कारण वो नहीं जा पाया है। अब नरेटर उसको दिलासा दिलाता है क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे? तब दोस्तों नरेटर यानी कि साहब जाता है और नरेटर से पूछता है क्या उसका स्कूल रेडी हो गया है? तब नरेटर कहती है यानी कि सोचती है कि ऐसे किसी प्रकार ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है जिसको दिलासा दिलाया जाता है, प्रॉमिस दिलाया जाता है गरीब बच्चों को। ठीक है, उसका बाद जो नरेटर जो है जाती है, कुछ बच्चों को देखती है उसके चारों तरफ कि किस प्रकार से वो नंगे पांव चल रहे हैं रोड पर। पूछने पर जो बच्चा बोलता है कि उसका जो है ट्रेडिशनल है, यानी कि इसी प्रकार से जो चला जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार का दोस्तों जो यहाँ पर जो बातें बताई गई कि किस प्रकार से पॉवर्टी लाइफ में जो है साहेब जो रहता था, ठीक है, इस प्रकार का बात किया जा रहा है। अब साहेब जो उसका और भी फ्रीडम जो आजादी को छीन लिया गया। पहले कूड़ा बिनता था तो उसमें वो खुश भी था, लेकिन अब जैसे टी स्टॉल पर वो काम करता है तो उसका सब खुशी वो छीन लिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों पार्ट 1 जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको समझा चुके हैं, और कल इसका पार्ट 2 में हम आपको लेकर आने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं